अब बात करते हैं पोलैंड की। अब हम पोलैंड की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पोलैंड पर हुआ है ड्रोन हमला और पोलैंड का मानना है कि ये रूस द्वारा किया गया, लेकिन रूस ने अपना पल्ला बिल्कुल झाड़ लिया और अब ड्रोन हमले का बदला नाटो लेगा। इसको समझ लेते हैं। नाटो यानी कि वो 32 देशों का सैन्य संगठन की, यानी अगर इन तमाम देशों पर किसी तरह की कोई सैन्य कार्रवाई की जाती है तो ये तमाम 32 देश उठकर खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में। ये बड़ा, अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस वक्त ये खबर सुर्खियों में है कि आखिरकार रूस लगातार जो नाटो से संबंधित देश हैं उन पर इस तरह की सैन्य कार्रवाई करने के बाद साफ तौर पर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और लगातार जो नाटो से जुड़े हुए देश हैं वो ये बात कह रहे हैं। अब पोलैंड ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हवाई क्षेत्र जो है पोलैंड का, उसमें रूसी ड्रोन घुसे हैं और पोलैंड ने करीबन जो 19 रूसी ड्रोन है उन्हें मार गिराया। नाटो सहयोगियों की सहायता से ये ड्रोन मारे गए। अब जो वहां के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब जो उनका पेशेंस लेवल है वो पार कर चुके हैं। रूसी जिस तरह से ये कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और ये ज्यादा खतरनाक है और खुला जो संघर्ष है उसमें अब जो स्थिति है वो बेहद खतरनाक बनती जा रही है। क्योंकि लगातार अगर आपने हमला किया है तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए, लेकिन लगातार जिम्मेदारी लेने से रूस बच रहा है और ड्रोन से पश्चिमी यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर यह हमला है। पोलैंड में किसी भी लक्ष्य को निशाना बनाना योजना नहीं है, ये कहना रूस का है। रूस ने कहा और उसने साफ तौर पर कहा कि ये हमने किया ही नहीं है। जबकि यूनाइटेड नेशन के जो प्रमुख हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है। पोलैंड में किसी भी लक्ष्य को निशाना बनाने की योजना नहीं, ऐसा रूस का मानना है। और लगातार पोलैंड का कहना है कि हवाई क्षेत्र जो पोलैंड का था उसमें रूसी ड्रोन घुसे। अब अगर आपने वार किया तो पलटवार के लिए भी तैयार रहिए। तो क्या नाटो करेगा पलटवार? पोलैंड पर ड्रोन हमले का बदला लेगा नाटो और फ्रांस ने अब इसे एक तरीके से खुली जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है। तो रूसी ड्रोन का पोलैंड एयर स्पेस में घुसना साफ तौर पर अस्वीकार्य है और सहयोगियों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेंगे नाटो देश। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कट मैसेज है। यूरोपियन यूनियन ने रूसी हमले को बताया कि ये सीधे तौर पर नाटो पर हमला है, यानी आपने खाली पोलैंड पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे संगठन पर सीधा हमला किया, क्योंकि ये डेलिब्रेटली यानी जानबूझकर किया गया हमला है। और अब सबकी निगाहें हैं ट्रंप साहब के बयान पर। नाटो मीटिंग में तय होगा कि पलटवार का एजेंडा जो है वो आर्टिकल 4 के तहत होगा। यानी आर्टिकल 4 के तहत यानी कि अगर किसी देश पर ऐसी सैन्य कार्रवाई होती है तो सभी उसे जानकारी से अवगत कराकर उस देश पर हमला कर सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, आखिरकार क्या नाटो पलटवार करेगा और लगातार रूस का ये पल्ला झाड़ना क्या रूस को इस मुसीबत से बचा पाएगा? देखिए, इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि नेटो पलटवार करेगा, क्योंकि देखिए नेटो के जो देश हैं वो लगातार यूक्रेन को सहायता दे रहे हैं और यूक्रेन को सहायता देने में अभी तक उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती है, चाहे अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन के देश हों। और यही देश जो है वो नेटो में शामिल है। तो रूस ने जो यह कार्रवाई की है, वह भले ही रूस अपने पल्ले झाड़ रहा हो, लेकिन उसका संकेत ये है कि पोलैंड को सावधान होना चाहिए। दरअसल मामला क्या है कि पोलैंड जो है वो पूरा यूरोप और अमेरिका से जो भी हथियारों की सप्लाई होती है वो पोलैंड के रास्ते से आता है। और ये आज से नहीं बल्कि प्रथम विश्व युद्ध देखे, द्वितीय विश्व युद्ध देखे, उन सारे युद्धों में जो पोलैंड ही जो था वो रास्ता था रूस पर आक्रमण का या रूस के खिलाफ जो कार्रवाइयां, सैनिक कार्रवाइयां होती थी। और रूसी लोगों से अगर पूछिएगा तो रूसी लोग बताएंगे कि किस तरीके से पोलैंड के साथ कई बार जो है वो तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं भारत रूस के इसी वजह से। और अभी भी वो एक तरीके से संकेत दे रहे हैं पोलैंड को सावधान होने का। निश्चित तौर पे 2025 के बाद पोलैंड ने जो है वो सप्लाई जो है वेस्टर्न सप्लाई और बढ़ा दी है पोलैंड के रास्ते से। 2023 में थोड़ी सी कमी हुई थी, जबकि यूक्रेन और पोलैंड के बीच में गेहूं की सप्लाई को लेकर तनाव हुआ था, लेकिन बाद में वो मामला सुलझ गया और पोलैंड ने लगातार सप्लाई जारी रखी। जी। तो इस हिसाब से देखें कि
नेटो के सामने एक खुली चुनौती है सांकेतिक रूप से। हम्म। लेकिन नेटो अब सीधे सीधे इस वार में उतरेगा, इस वार में उतरने का मतलब है कि यह एक तरीके से पूरा रीजनल और वर्ल्ड वार की शक्ल लेने लगा, क्योंकि देखिए जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं वो सारे विश्व युद्ध यूरोप की धरती पे ही हुए हैं। जी। और नेटो अगर कोई कार्रवाई करता है तो रूस उसका पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। जो व्लादिमीर पुतिन की जो पूरी रणनीति है, उनकी पूरी रणनीति है कि किसी जी। भी तरीके से जो यूरोपीय देश है उनको इस इलाके से बाहर रखा जाए, वो हथियारों की सप्लाई रखें। क्योंकि पुतिन को ये लग रहा है कि अभी जेलेंस्की जो है, यानी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, वो थोड़ी कमजोर स्थिति में है। ट्रंप का भी उनको पूरा समर्थन प्राप्त नहीं है। और ऐसे में जेलेंस्की जो है कई जगह उटपटांग बयान कई देशों के खिलाफ देते रहते हैं। तो ऐसे में रूस एक कार्य है कि टेस्टिंग द वाटर जिसको कहते हैं, कि रूस ने टेस्ट किया है वाटर पे, इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। जी जी जी। लेकिन मुझे इस बात की संभावना कम नजर आ रही है कि नेटो इसका कोई प्रत्युत्तर देने जा रहा है। चलिए। राजनयिक तौर पे कुछ तरीका अपनाएंगे, हो सकता है ट्रंप का कोई बयान है, हम्म। और यहीं पे बात अभी खत्म होगी जी। तत्कालीन तौर पे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए इस बड़े मुद्दे पर। तो फिलहाल अभी के न्यूज़ पंच में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी 2 बजे एक नए और तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।